प्लीज़ डोंट माइंड मेरे आँखों की शाइन क्योंकि ये आई क्रीम से चमक रही हैं। हेलो जी गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज आया है मेरे मायके से सामान और मैं हूँ बहुत खुश और आपको दिखाती हूँ कि मेरी मम्मी ने क्या-क्या भेजा है। तो ऑब्वियसली घर में मेरे 2 बच्चे हैं, तो सबसे पहला सामान आया उनके लिए टॉयज़, जो कि मुझे असेंबल करना पड़ेगा। नंबर 2 पे आया ये घर से बना हुआ आमचूर, जिसकी खुशबू ही इतनी ऑर्गेनिक है ना, मैं क्या बताऊँ, और टेस्ट करना तो बनता ही है। और फिर ये आया है घर का गुड़, जो कि मेन रीज़न है इतना सामान आने का, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वहाँ का ही गुड़ खाते हैं। मेरे मम्मी पापा जगन्नाथपुरी गए थे, तो वहाँ से आया था हम सबके लिए प्रसाद। ये भी गुड़ है, तो ये 2 पैकेट जो है वो गुड़ के हैं। मेन इन्हीं की वजह से ये सारा सामान आया है। अब देखते हैं कि इस पिटारे में क्या है, और इस पिटारे में है घर का बना हुआ अचार। अचार की खुशबू और मेरे मुंह की हंसी एक ही जैसी लग रही है। और ये है आम की चटनी, जो कि मैंने अभी खोला नहीं है, बट मैं समझ गई थी कि ये चटनी है, क्योंकि अभी नया नया मेरी मम्मी ने वो ही बनाया है। फिर मुझे मिला ये जगन्नाथ जी का सिंदूर, तो पहले लगा लिया मैंने सिंदूर फटाफट से। मेरा पोज भी देख लो। उसके बाद था ये काले लिफाफे में भी कुछ, चलो इसे खोलते हैं। तो यहाँ पर ये मम्मी ने मेरी ड्राई फ्रूट आलमंड वाले में इस तरह से पैक करके दिया है। मठरी मठरी नहीं, निमकी बोलते हैं, आटे की निमकी है, जो कि बनाई हुई है बच्चों के लिए या मेरे भाई के लिए या मेरे लिए, सबके लिए ही। हम इसलिए हंस रहे थे क्योंकि उसने इतनी अच्छी तरह से पैक करके दिया है ना। फिर तीज है, तो मेरे लिए चूड़ियाँ, सिंदूर और बिंदी आना तो बनता है, तो मैंने कैमरे के सामने ही लगा के दिखा दिया। और मेरी मम्मी भी ये वीडियो देखेगी, खुश हो जाएगी। खुश हो जाइए मम्मी। फ़िलहाल वो मेरी सिस्टर नंबर 2 के घर गई हुई है। पूरा सावन लगभग शायद ख़त्म होने वाला है और मैंने अभी तक हरी चूड़ियाँ नहीं पहनी थी, और मेरी मम्मी ने भेजा है, तो ऑब्वियसली आई हैव टू वेयर इट। तो मैंने 2-2 चूड़ियाँ अपने हाथों में डाली, और मेरी बेटी को भी पहनना था उसके बाद वो चूड़ियाँ। बोलते हैं ना कि सावन में बेटियों को चूड़ियाँ देनी चाहिए, तो मेरी मम्मी ने हरी चूड़ियाँ, बिंदी और सिंदूर भेजा है मेरे लिए। भले मायके से सामान आया हुआ जो है वो लग्ज़री नहीं हो, लेकिन उसकी फ़ीलिंग जो होती है वो हमेशा लग्ज़ूरियस होती है। तो अभी मेरी फ़ीलिंग वही है। सब जल्दी-जल्दी खोल के देखो क्या आया है। तो यहाँ पर मैंने चूड़ी भी खनका दी है पहन के, और अब बारी थी बिंदी लगाने की। वैसे जनरली मैं डेली यूज़ में बिंदी लगाती नहीं हूँ, बट आज मैंने बिंदी भी लगा ली, दिया हुआ सिंदूर भी लगा लिया और चूड़ियाँ भी पहन ली, और मेरा पोज़ भी देख लो गाइस। हाँ, तो ये सामान इसलिए आया है क्योंकि मेरे हस्बैंड को चाहिए था गुड़, और उनको ना वहाँ का गुड़ खाकर उसका टेस्ट जीभ पे लग गया। बोलते हैं ना शेर के मुंह में खून लग जाना, उसी टाइप में। तो उनको अब कहीं का और का गुड़ पसंद ही नहीं आता है। तो उन्होंने इतनी ज़िद करके ये गुड़ मंगाया है, और गुड़ के साथ मेरे लिए भी इतना सारा सामान आ गया। बच्चों के लिए टॉयज़ भी आ गई। और सच कहूँ तो वहाँ का गुड़ सच में बहुत टेस्टी होता है, और वहाँ से कोई दिल्ली इस तरफ आने वाला था, तो मेरी मम्मी ने ये सारा सामान उससे भिजवा दिया, और वो लेकर भी आ गए। उनको भी थैंक यू। और अभी मेरी बेटी को ये टॉय चाहिए था, बट इसको असेंबल करना था, और हमारा लंच टाइम भी हो रहा था, तो मैंने सोचा पहले मैं लंच कर लेती हूँ, उसके बाद इसको असेंबल करूँगी। फिर मैं सबको लंच देने के बाद खुद बैठ गई थी लंच करने, और आज लंच में बना हुआ था भरवा करेले और भरवा शिमला मिर्च, क्योंकि भाई अभी सामान लेकर आया है जो मम्मी ने भेजा था, तो आज वो भी घर पे है, तो मैंने अपना आधा भरवा शिमला मिर्च उसको दे दिया था। और यहाँ पर बनी थी टमाटर वाली दाल, चावल और प्याज। इससे अच्छा लंच कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फटाफट से मैंने अपना लंच किया, क्योंकि पीछे से मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे कि भाई उनका टॉयज़ जो है असेंबल कर दो। इतनी सारी टॉयज़ होने के बाद भी ना बच्चों को ज़िद रहती है, जब भी कोई नया टॉयज़ देखते हैं, कि कैसे वो जल्दी से उसे यूज़ करें, और कैसे उसे जल्दी से यूज़ करके तोड़ दे या फेंक दे। एनीथिंग कुड बी पॉसिबल विद देम। आज का लंच बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बना हुआ था, क्योंकि भरवा करेले और भरवा कैप्सिकम जो है वो मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो जी भर के पहले हमने उसे खाया, और आप मेरी बिंदी देख रहे होगे, मेरी बेटी ने निकाल दी है और उसने लगाई हुई थी। और लंच करने के सीधा बाद मैं बैठ गई थी टॉयज़ को असेंबल करने, और मेरी लड़की ने इतना तंग किया है ना टॉय को जोड़ने में, उसको सब चाहिए था। वो उसको लग रहा था कि अलग अलग जो खुल के रखे हुए हैं ना वही टॉयज़ हैं। फिर कभी वो फ़ोन के सामने आ जाती, कभी उसका भाई फ़ोन के सामने आ जाता। रिकॉर्डिंग करना इज़ रियली डिफ़िकल्ट विद देम, क्योंकि उनको फ़ोन हाथ में चाहिए होता है। दोनों इतने ज़्यादा खुश हैं अपनी टॉयज़ देख कर के कि मैं क्या ही बताऊँ। हालाँकि ऐसी टॉयज़ पहले भी मेरे बेटे के पास थी, फिर भी वो एक्साइटेड ही है क्योंकि वो नई है, और ये काफ़ी अच्छा लगा देख कर कि दोनों साथ में खेल रहे हैं। थैंक यू सो मच नाना नानी फॉर द गिफ्ट्स। बाय बाय, सी यू सून।